19 अप्रैल को है और उसमें 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण के जो आम चुनाव हैं 19 अप्रैल को होने हैं और बिहार भी इस पहले फेज में है। उसमें एक त्योहार की वजह से 20 अप्रैल को ये चुनाव होने पूरे देश में 19 अप्रैल को और 20 अप्रैल को बिहार में होने हैं त्योहार की वजह से। दूसरा फेज है जी आपका 26 अप्रैल को होगा उसका चुनाव और उसमें है 89 सीट, 89 बंदों की, मतलब 89 सदस्यों की भविष्य की, मतलब जो भी है उसमें मतपेटियों में चली जाएगी जी किस्मत। यानी कि 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को दूसरा चरण है। तीसरा चरण की अगर बात करें राजू भाई तो कब होना है? तीसरा चरण है जो 7 मई को होगा और 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव ही होगा इस पाल जी। जी जी जी। और चौथे चरण के लिए मैं बता दूं 13 मई का दिन मुकर्रर किया गया है। और पांचवा चरण कब है? पांचवा चरण है सर 20 मई जी। और 20 मई को 49 जी 49 सदस्यों का किसी सीटों का भविष्य ईवीएम में कैद होने वाला है। चलिए ईवीएम ही कराने वाले हैं, बैलेट पेपर तो नहीं कराने वाले। पेपर इस बार नहीं हो रहे, तो ईवीएम में ही करा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष जरूर मांग कर रहा है बट लेकिन अरोड़ा साहब ईवीएम से ही वोटिंग कराने वाले हैं, ये तो तय है। 29 में करा देंगे 2029 में या उसमें भी ईवीएम रखने वाले। देखिए उसमें क्या होता है। जी 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 वो देखने वाली बात होगी। चलिएगा, भविष्य के घर में क्या छिपा है उस पर बात नहीं करते हैं। राजू भाई अगला आपका कौन सा चरण है? पांचवा? जी जी, अगला जो हम बता रहे हैं कि छठा फेज है, छठा फेज बहुत महत्वपूर्ण ये फेज है क्योंकि हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों के चुनाव है छठे फेज में होंगे और विधानसभा के चुनाव भी, यानी कि जो जहाँ से उपचुनाव करनाल में उपचुनाव भी होने जा रहा है, जहाँ से मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया है, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस वजह से वो सीट खाली हो रही है और छठे में चुनाव यानी कि 7 ही होंगे। चलिएगा, यानी कि अभी की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग यही है, हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने हैं। 4 जून को पूरे देश की वोटिंग के गिनती के साथ ये गिनती होने वाली है। तो आप नोट कर लीजिएगा 25 मई को ये चुनाव, तकरीबन 2.25 महीने का वक्त मिल गया हरियाणा को। जी, वोटरों को साधने का समय है वो मिल गया है, यानी कि ज्यादा लंबा वक्त मिल गया है और पत्रकारों को भी अच्छा वक्त मिल गया। अनुमान ये लगाया जा रहा था कि कुछ प्रत्याशियों की टिकट, यानी कि लोकसभा में बीजेपी भी 4 टिकटें अभी कैंडिडेट है वो फाइनल नहीं कर पाई है। अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि 5 में से छठे में। एक बार दर्शकों को बता दीजिए कौन कौन सी वो सीटें हैं, 6 सीटें 10 में से जिन पर अभी कैंडिडेट खड़े किए गए। जी, अभी वो जो सिटी है, सबसे पहले मैं बात करूं तो जहां से हम चर्चा कर रहे हैं जिन जिले के सफीदो, जो कि सोनीपत लोकसभा में आता है, वहां से अभी यानी कि कैंडिडेट ना तो कांग्रेस फाइनल कर पाई है, ना ही बीजेपी वहां से फाइनल कर पाई है। अभी तक कोई सी भी पार्टी वहां से यशपाल जी कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई है। चलिए कारण पर बाद में जाएंगे, पहले अभी दे दे। और छठे फेज के बाद 7वां फेज कब होना है वो भी बता दीजिए दर्शकों को। जी 7वां फेज है जो यानी कि 57 सीटों पर चुनाव होंगे और वो 1 जून को चुनाव होंगे, यानी कि 7वां फेज है जो 1 जून को लोकसभा के चुनाव वहां होने जा रहे हैं। जी यानी कि नतीजों से 3 दिन पहले हम कह सकते हैं, 3 दिन पहले वोटिंग होगी और 4 जून को इकट्ठे नतीजे आने वाले हैं। यानी कि अगर अरोड़ा साहब
कहा जाए कि भयंकर प्रचंड गर्मी